अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने चैप्टर नंबर जो है 21 है हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का। हम उसको जो है आज डिस्कस करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर के और चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास है क्या। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन बनती है द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस के मतलब हम स्टडी करते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम स्टडी आउट करते हैं। तो ये वाला हमारा जो है चैप्टर, ये वाली हमारे पास स्टडी है, ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। हमने डिफरेंट जो है फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी हुई हैं। जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है, एनवायरमेंटल फिजिक्स है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, इसका जो मौजू है, ये जो चैप्टर का नाम है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो इसके अंदर हमें एक बात वाज़ह हो चुकी है कि इस चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी एटम के न्यूक्लियस के रेलिवेंट है। तो अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं पिछली क्लास। मसलन के फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि जो एटम है वो क्या चीज़ होती है। ज़ाहिर बात है कि किसी भी एटम का पार्ट होता है न्यूक्लियस, तो उसकी अगर न्यूक्लियस की स्टडी करनी तो हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या चीज़ है। तो एटम को जो सबसे पहले डिफाइन किया था उसका नाम था साइंटिस्ट का डाल्टन। तो डाल्टन ने जो डिफाइन किया था एटम को, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। मतलब कि एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़रा है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेशन हो गई थी हमारे पास एटम की। और जो वो केमिकल रिएक्शन में भी टेक पार्ट करता है, हिस्सा लेता है, ये वाली चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो ये था डाल्टन जिसने एटम को डिफाइन किया था। अब हमने चूंकि बात करनी है किसी भी एटम के न्यूक्लियस की, ये हमारे पास टोटल एक न्यूक्लियर है, सॉरी टोटल हमारे पास एक एटम है। एटम की हमने शेप बनाई हुई है। एटम के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं उस एटम का न्यूक्लियस। तो जो इसके राउंड हमारे पास डिफरेंट शेल होते हैं, जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह हमारे पास ये शेल होते हैं जो उसके मतलब कि हर एटम के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इन बैरूनी सेल्स में जो है मूव करते रहते हैं। तो ये सारी स्टडी हम आगे जाकर इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो आज की जो हमारी जो टॉपिक का मेन पार्ट वो हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और पूरे एटम के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसको थोड़ा सा हम स्टडी आउट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ये आज का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो हम देख रहे हैं जिस तरह के ये एटम है, एटम का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और पाया जाता है साथ में न्यूट्रॉन। तो जब बात की जाए कि टोटल एटम का जो 99% होता है वो हमारे पास जो है उसके न्यूक्लियस पर मतलब के फोकस कर लोगे। जो कोई टोटल एटम है उसके अगर 100 पार्ट है तो उसमें से 99 पार्ट उसका सिर्फ न्यूक्लियस होता है और एक पार्ट जो बाकी दूसरा हिस्सा इसका होता है। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं किसी भी एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस का कितना बड़ा किरदार है। अब बात कर लेते हैं हम न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। तो मैंने आपको जिस तरह बता दिया है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और पाया जाता है साथ में न्यूट्रॉन। अगर बात की जाए हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो क्या लें इसके अंदर जो चार्ज होता है, इट हैज नो चार्ज। मसलन कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल होता है। जिस तरह हम टोटल जानते हैं कि टोटल जो एटम होता है उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। जिस तरह मैंने नेगेटिव से आपको शो भी करवा दिया। तो जो एटम का न्यूक्लियस है इसके अंदर पाया जाते हैं प्रोटॉन, साथ में पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो बात कर ले प्रोटॉन के जो है 4 नंबर की, तो उसका चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। मैंने आपको जिस तरह बताया है कि जो प्रोटॉन का 4 नंबर होता है, यही 4 नंबर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है चार्ज नंबर तकरीबन सेम होता है।
वो भी तकरीबन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 होगा। चार्ज का यूनिट कॉलम है तो कॉलम यहाँ पर साथ में लगा देंगे। तो अगर बात की जाए प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का जो टोटल मास होता है 1.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। मसलन के एक जो है एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19। तो इतना ही चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ये मसलन के इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक दूसरे के असर को जायल कर देते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो ओवरऑल कोई भी एटम होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल जगह होता है। तो ये इसके टोटल जो शेप है आपको मैंने दिखा दी है, आपको बता दिया। अब जितना इसका मास नंबर प्रोटॉन का होता है, इतना ही मास हमारे पास न्यूट्रॉन का होता है, तकरीबन सेम होता है। तो अब अगर हम बात कर लें, तो नेक्स्ट बात करेंगे हमें पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, 4 नंबर की बात करेंगे, मास नंबर की बात करेंगे। तो 4 नंबर की अगर डेफिनेशन पढ़ लें तो ये आ जाती है हमारे पास कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड 4 नंबर। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गई, 4 नंबर की डेफिनेशन होगी हमारे पास कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद प्रोटॉन की तादाद है, ये हमारे पास इसका 4 नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 नंबर। इट इज डिनोटेड बाय आ जी। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, इसको हम जी से जाहिर करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास जी इक्वल होगा पी के। पी क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से हमें क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं मास नंबर की। तो जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमूई मास है, मजमूई जो मास है, उसको हम कहते हैं मास नंबर। जो कि इसकी डेफिनेशन अगर कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी the total sum of proton and neutron the total sum of number of proton and neutron of an element of an neutron in a nucleus of an atom अब हमारे पास जो आ गया है 4 नंबर की डेफिनेशन है, इसको डिफाइन कर दिया जाए मास नंबर की, सॉरी। तो मास नंबर की डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी, वो होगी कि किसी भी टोटल सम ऑफ, मतलब कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है, उसको हम जो है उसका मास नंबर कहते हैं, उस एटम का मास नंबर कहते हैं।
तो इसको डिनोट किया जाता है ए से, और ए हमारे पास इक्वल होता है p प्लस एन के। और इसको हम इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, ए इक्वल टू जी प्लस एन। जी हमारे पास हमें पता है कि ये जो 4 नंबर होता है, तो 4 नंबर उसके प्रोटॉन की तादाद होती है, p इक्वल होता है जी के, तो यहाँ पर जी भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी हमें जो है टेंशन की बात नहीं। तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स की डिफाइन हो गई, फिर हमारे पास एटम की डिफाइन होगी, फिर एटम के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो एटम का टोटल जो मास होता है उसका 99% हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, और जो प्रोटॉन का चार्ज नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का मास नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो डिफरेंट सेल होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, और मूव जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज नंबर क्या है और इलेक्ट्रॉन का मास नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने चार्ज नंबर को डिफाइन किया है, इसकी डेफिनेशन को देखा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड चार्ज नंबर। किसी भी एटम के अंदर जो है टोटल प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो हमारे पास चार्ज नंबर कहलाती है, और इसको जी से डिनोट किया जाता है। जी इक्वल टू पी होता है इसका फार्मूला, और दूसरा हमारे पास आ गया मास नंबर। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है, इनका दोनों का जो मजमू आता है वो हमारे पास आ जाता है मास नंबर। तो इसको डिनोट किया जाता है ए से, और ए का फार्मूला हमारे पास होता है पी प्लस एन। और हमें पता है पी जो है वो हमेशा जी के इक्वल होता है, क्योंकि 4 नंबर जी जो है वो 4 नंबर है, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो 4 नंबर के बराबर। तो इस केस को ए को जी प्लस एन भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा था आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।